हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की इस वीडियो में हम 19-20 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? ऑप्शन है चिनाब नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या झेलम नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। ध्यान रखिएगा, भारत में कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। इस ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर और इस ब्रिज की लागत है 1250 करोड़ रुपए। यह ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार बहने वाली हवाओं को भी सहन कर सकता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर रीना या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान रखिएगा, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को 2025 तक भारत से ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरोध संघर्ष का अभियान चलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है एम भागीरथी, एरिना फोगाट, एस धनलक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, एस धनलक्ष्मी। ध्यान रखिएगा, पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ फाइनल जीतने के लिए धावक एस लक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हराया है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, जापान, बांग्लादेश या सिंगापुर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है SBI बैंक, PNB बैंक, BOI या यूको बैंक। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, SBI बैंक। ध्यान रखिएगा, RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। RBI का कहना है कि SBI ने बैंक के कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है केनिया, सीरिया, तंजानिया या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। ध्यान रखिएगा, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वे 61 वर्ष के थे। जॉन मैगुफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद 2020 में 2 बार प्रेसिडेंट चुना गया। मैगुफुली को साल 1935 में संसद का सदस्य चुना गया था। जॉन मैगुफुली साल 2020 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार
परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी? आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में वाहन परिमार्जन नीति की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए जयशंकर ने, निर्मला सीतारमण ने, राजनाथ सिंह ने या नितिन गडकरी ने? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी ने। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 मार्च 2021 को लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति की शुरुआत की। सरकार द्वारा नीति का उद्देश्य पुराने, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बाहर निकालने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना है। लोकसभा में मंत्री ने बताया कि नई नीति प्रदूषकों के वाहनों के उत्सर्जन को कम करके बदलाव लाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में शाही दिशा नामक अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन है यूएनडीपी, आईएसए, डब्ल्यूएचओ या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कोष अर्थात यूएनडीपी ने भारत के ग्रामीण भाग में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए शाही दिशा नाम से एक अभियान शुरू किया है। शाही दिशा अभियान उन मुद्दों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है जो ग्रामीण भारत में रहने वाली महिलाओं और नौकरियों तक पहुंचने के अवसरों को प्रभावित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या 21 मार्च? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महोत्सव को पहचानने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या 20 मार्च? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 मार्च। ध्यान रखिएगा, गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को पूरे विश्व में गौरैया दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों और गौरैयों के बीच संबंधों को भी मान्यता प्रदान करता है। गौरैया दिवस मनाने का उद्देश्य है कि गौरैया के लिए प्यार फैलाना, हमारे जीवन में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इत्यादि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? ऑप्शन है 100 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलियन। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। इस राशि का आयोग निम्न आय वाले शहरों, युवाओं की सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपने नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है। यह परियोजना लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद करेगी। इससे उन्हें दोबारा प्रवास की तैयारी करने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, रूस या सिंगापुर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस। ध्यान रखिएगा, रूस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। इसका काम है न्यूट्रिनोस को पता लगाना। न्यूट्रिनोस दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं। इनकी निगरानी करना या इनकी मात्रा जानना बेहद कठिन है, इसलिए यह टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकल GBD नाम दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? ऑप्शन है सीरिया, केन्या, तंजानिया या नीदरलैंड? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है। लॉकडाउन के बीच मार्च 2021 को नई संसद को चुनने के लिए वोट डाले गए और रूटे पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभर रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या बांग्लादेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ध्यान रखिएगा, भारत और अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। वह उन देशों के बीच AI सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में है। यह पहल AIR&D के लिए अवसरों, चुनौतियों और बाधाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
किस देश ने हाल ही में भारत के साथ ISA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान या इटली। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, इटली। ध्यान रखिएगा, हाल ही में इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में संशोधन के बाद इतालवी गणराज्य ने ISA के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA एक गठबंधन है जिसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।